स्वागत है आपका। सर नमस्कार आपको और हमारे दर्शकों को भी। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट बिल्कुल कहते हैं दीवार पे लिखी हुई अब नज़र आने लगी है कि अर्थनीति और विदेश नीति दो बड़ी महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। और इन दोनों नीतियों में ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार फेल नज़र आ रही है। अब ये बोलने में किसी को भी द्विधा नहीं होनी चाहिए कि पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय मोदी जी विदेश यात्राओं पे ही रहे, हग डिप्लोमेसी की और कुछ देशों में कई बार गए, जिससे कि हमारे यहाँ ऐसा माहौल बन रहा था कि इससे पहले इतनी अच्छी विदेश फॉरेन डिप्लोमेसी इस देश में किसी ने की ही नहीं। आज सभी देशों के साथ हमारे संपर्क हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के एक बड़े लीडर ने यह भी कहा था कि विश्व का कोई भी देश मोदी जी से पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं लेता। ये ऐसी एक ऑरा यहाँ बना दी गई थी। लेकिन अब वर्तमान में पहलगाम कांड के बाद जो घटनाएं घटी तेजी से, अब आंखों के सामने ये नजर आ रहा है कि कोई भी विदेशी देश हमारे साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। इजराइल ने समर्थन किया, वो मौखिक समर्थन जिसकी लगभग कोई कीमत नजर नहीं आती। इजराइल कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, बस मुंह से बोल दिया। अफगानिस्तान से कुछ समर्थन शायद मिला, बाकी कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आया, किसी प्रकार की कोई मदद आती नहीं दिखी। और ऊपर से कल की जो न्यूज सोशल मीडिया पे मुझे दिख रही है कि रूस के साथ पाकिस्तान के साथ एक गठजोड़ बन गया है कल, और पुतिन और उधर शहबाज शरीफ दोनों हाथ मिलाते हुए दिखे एक वीडियो क्लिप में। तो रशिया जो एक निशर्त समर्थन देने वाला देश था हमारे साथ दशकों से था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि रूस ने कदम पीछे खींचे हो भारतवर्ष को किसी प्रकार की मदद देने से। वो रशिया भी अब चुपचाप हो गया और उसके साथ बैठा अब नजर आ रहा है जिसे हम अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। तो कूटनीतिक तौर पे आप तो फेल हैं, कहीं ना कहीं फेल हैं। अब मैं वापस अपनी लाइन पे आ जाऊं कि ज्योतिष की जो भूमिका थी, ज्योतिष शास्त्र ने जो कहना था, एक ज्योतिष के तौर पे जो फलादेश करना था वो मैं कर चुका, कई बार कर चुका, और 5 साल पहले कर चुका, 4 साल पहले कर चुका था। लोग खिल्ली उड़ाते थे, मानते नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूं आज जस्टिफाई हो गई है ये बात कि उनकी जो महादशा चल रही है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो अच्छी नहीं है। ये ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा। लोगों को इस बात का तो भाव देना चाहिए कि 2019 में मैंने पुरजोर तरीके से उनकी वापसी का फलादेश किया था, वो भी 6 महीने पहले किया था। तो जाहिर है मुझे ग्रह नक्षत्रों में कमी दिख रही है, कमजोरी दिख रही है करके मैंने ये बात कही थी कि तो जाहिर है मुझे इनका समय अच्छा नहीं है। तो आने वाला समय बड़ा टफ है, और आपको शायद याद हो 9 जून 2025 से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और बिगड़ने वाली है। लगभग अगले 6 महीनों तक, 9 जून से, और ये मैं जनवरी से बोल रहा हूं, ये बात अभी हवा देख के नहीं बोल रहा। तो वो स्थिति भी सामने अब नजर आ रही है। 9 जून की भी प्रतीक्षा नहीं की शायद ग्रह नक्षत्रों ने। भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत तौर पे स्थिति, पार्टी के अंदर स्थिति कैसी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आप विभिन्न प्रकार के जो कांड, विभिन्न प्रकार की सीडीज, विभिन्न प्रकार के जो वीडियोज निकल के सामने आ रहे हैं, जग जाहिर है इस वक्त। अब किसी खास वीडियो का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन वो स्थिति बनी हुई है, इस वक्त बन गई है। जी सर बोलिए। आपका साउंड। ये बात तो सही है कि मोदी कई जगह फंसते नजर आ रहे हैं, और जितना छुपाना चाहते हैं वो छुप नहीं पा रहा है, चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो विभत्स बोल हैं और कई सेक्स कांड भी निकल के आ रहे हैं, इसका प्लेनेट से क्या ताल्लुक है? ये परेशानी में क्यों है पूरी बीजेपी? अल्टीमेटली इनका चाल चरित्र चेहरा इतना नीचता भरा क्यों होता चला जा रहा है सर? क्या ये पहले से ही ऐसा तय था या प्लेनेट पहले से ही बता रहे थे इसके बारे में? 60-70% तो सब कुछ तय होता है पहले से, और बाकी का बचा कुचा हम अपने कर्मों के द्वारा उसे खराब कर लेते हैं। ये ज्योतिष का बड़ा सिंपल नियम है, अच्छे समय में जातक बुरे काम करता ही है, लेकिन मैं समझता हूं अच्छे समय में अगर जातक अच्छे काम कर ले तो उसका आने वाला बुरा समय थोड़ा कम बुरा होता है। यहाँ स्थिति उल्टी हो गई है कि दशा अंतरदशा जो अंतिम चल रही है इस वक्त, बुध चल रहा है, अब केतु शुरू होने वाला है। तो केतु तो अच्छा है नहीं, एक तो अंतरदशा अच्छी नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली, ऊपर से फिर कर्म भी अच्छे नहीं रहे, तो फिर यहाँ बुरे का माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हरकतें भी वैसी हैं, समय भी अच्छा नहीं है, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया के चैनल पे या न्यूज मीडिया के चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके से आकर अटैक करते हैं, जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। अभी कल कोई शुक्ला जी नाम है उनका, जो पहले शिवसेना में थे अभी भाजपा में है, उन्होंने किसी प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद, बिल्कुल ही उच्च स्तर की गालियां दी, बिल्कुल खुलेआम टीवी पे। भाषा का स्तर कहां चला गया है? तो ये लक्षण सामने दिख रहे हैं। और मंगल की महादशा नवंबर 2025 को शुरू होगी भारतवर्ष की, तो वो समय एक तनाव, लड़ाई, युद्ध की तैयारी या युद्ध के आसार बन रहे हैं। और क्या मैं बोलना नहीं चाहता, स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ तो जो सच दिखा दे, आईना दिखा रहा है, उसको लोग बुरा बोलना शुरू कर दे रहे हैं। हमें अपनी ताकत मालूम होनी चाहिए ना। हर व्यक्ति को सबसे पहले अपनी ताकत मालूम होनी चाहिए। कभी किसी एक बहुत बड़े लीडर ने आमने सामने बातचीत में मुझे कहा था कि किसी भी युद्ध की हार जीत निर्भर करती है इस बात पे कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है। आपके पास इंफॉर्मेशन अगर सही नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे वर्तमान काल में। ऐसे ही करोड़ों अरबों खर्च करके लोग अपनी जासूसी संस्थाओं को पालते पोसते नहीं है, सूचनाओं के लिए पालते पोसते हैं। अगर वहां सूचनाएं नहीं आ पाती हैं या सूचनाएं आने में या जुगाड़ करने में फेल होते हैं, तो फिर वही होता है जो होता दिख रहा है सामने।